देखिए, भारत के खनिज संसाधन या फिर मिनरल रिसोर्सेज जो भारत के हैं, इनको हम स्टडी कर रहे थे। ठीक है, कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था नया, भारत के खनिज संसाधन या फिर मिनरल रिसोर्सेज को हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। और इसके अंतर्गत हमने कुछ बेसिक चीजें समझी थी खनिज के बारे में, मिनरल्स के बारे में, कि आखिर खनिज क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, कैसे ये बनते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी कि जो हमारी पृथ्वी है, इसके गर्भ में बहुत सारे एलिमेंट तत्व पाए जाते हैं। यही जो तत्व एलिमेंट है आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके यौगिक कंपाउंड बनाते हैं, और इन्हीं को सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं, खनिज या फिर मिनरल्स बोलते हैं। ठीक है, खनिज कौन कौन से होते हैं? तो कोयला हो गया, लोहा, मैग्नीज, चूना पत्थर, चीनी मिट्टी, का कॉपर, अभ्रक वगैरह, ये सभी क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने कल डिस्कस की थी। इसके अलावा भारत खनिज संपदा की दृष्टि से देखा जाए तो संपन्न देश है। लगभग 100 के आसपास प्रकार के खनिज हमारे भारत में देखे जाते हैं या फिर देखने को मिलते हैं। ये सारी चीजें कल के लेक्चर में हमने डिस्कस की थी। खनन क्या होता है, उत्खनन क्या होता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था धारवाड़ रॉक्स जो होती हैं भारत में पाई जाती हैं, तो ये धात्विक खनिज के लिए या फिर मेटलिक मिनरल्स के लिए सर्वाधिक रिच या फिर संपन्न रॉक्स होती हैं। ठीक है, जो कि इनका जो नामकरण हुआ है धारवाड़ चट्टान, कर्नाटक के एक जिले के नाम पर हुआ है, क्योंकि सर्वप्रथम ये रॉक्स यहाँ पर ही खोजी गई थी, इसलिए इनका नाम धारवाड़ रॉक्स रखा गया। ठीक है, ये भी हमने कल डिस्कस किया था। इसके अलावा खनिजों का हमने वर्गीकरण किया था, क्लासिफिकेशन किया था। इसमें हमने धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज, ठीक है, 3 भागों में डिवाइड किया था। जिनसे धातुएं प्राप्त होती हैं उनको हम धात्विक खनिज बोलते हैं, जिनसे अधातुएं प्राप्त होती हैं अधात्विक खनिज, और जिनसे जो फ्यूल होते हैं फिर जिनसे एनर्जी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं उनको हम ऊर्जा खनिज बोलते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम वगैरह, है ना। ये सारी चीजें हमने कल डिस्कस कर ली थी। धात्विक खनिज या फिर मेटलिक मिनरल्स को भी हमने 2 भागों में डिवाइड किया था, अलौह धात्विक खनिज और लौह धात्विक खनिज। ये भी हमने कल डिस्कस कर लिया था। बहुमूल्य धातु हमने देखा था। इसके अलावा कोयले को हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, कोयले को मैंने आपको बताया था कार्बोनिफेरस पीरियड से लेकर के टेरिशरी पीरियड के बीच में इसकी उत्पत्ति हुई थी या फिर इसका निर्माण हुआ था। भारत में मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। लगभग 95 से 98% जो कोयला है वो बिटुमिनस प्रकार का ही कोयला भारत में पाया जाता है, जो कि सेकंड कैटेगरी का कोयला है। ठीक है, और कौन सी चट्टानों में पाया जाता है? तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ये कोयला पाया जाता है। ये सारी चीजें हमने कल डिस्कस की थी। ठीक है, इसके अलावा कोयले की बात करें तो 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, जिसमें से सबसे उच्च गुणवत्ता का कोयला एंथ्रेसाइट होता है। इसकी हम गुणवत्ता कैसे डिसाइड करते हैं? इसमें कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है ना, तो जिसमें कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होगी तो वो उसमें नमी भी कम होगी, उससे प्रदूषण भी कम होगा, इसके अलावा उससे हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, तो उसको हम बोलेंगे उच्च गुणवत्ता, अर्थात कार्बन की मात्रा के आधार पर हम इनको डिवीजन इनका करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने कल के लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। आज हम एक नया खनिज पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे लोहे के बारे में। ठीक है, आयरन के बारे में पढ़ेंगे, लौह अयस्क के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए क्लियर है सारी चीजें? तो देखिए, लौह अयस्क के बारे में हम पढ़ते हैं। तो एक मिनट रुकिएगा। तो यदि हम बच्चों लौह अयस्क की बात करें, ठीक है, लौह अयस्क की बात करें तो लोहा आप सबने यूज किया ही होगा। आपके घर जो बनते हैं इसमें बड़ी मात्रा में लोहा यूज होता है, आयरन यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें भारी मात्रा में लोहे का यूज होता है। जो इंडस्ट्रीज में मशीनरी वगैरह यूज होती हैं, व्हीकल्स बनते हैं, कहीं भी आप देख लीजिए, किसी भी इंडस्ट्री में देख लीजिए आप, तो लोहे का यूज जरूर ही होता है। उसका रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन क्या है कि जो लोहा होता है या फिर आयरन होती है, एक तो सस्ती धातु होती है, इसके अलावा मजबूत धातु होती है। ठीक है, तो इस रीजन से इसका काफी ज्यादा यूज होता है हर एक जगह पर। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि यह सस्ती और मजबूत धातु होती है। इसके अलावा इसका उपयोग लौह इस्पात उद्योगों में किया जाता है। ठीक है, इसे आधुनिक औद्योगिक विकास की रीढ़ भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको बैकबोन ऑफ जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है ना, तो आधुनिक औद्योगिक विकास की रीढ़ भी कहा गया है किसको? लौह अयस्क को। आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि आधुनिक औद्योगिक विकास की रीढ़ किसको कहा गया है? तो लौह अयस्क को किया गया है। ठीक है, अब जैसे कोयले में हमने देखा था कि कोयला का जो अयस्क होते हैं, ठीक है, ये 4 टाइप के होते हैं ना। एंथ्रेसाइट हमने देखा था, बिटुमिनस हमने देखा था, लिग्नाइट देखा था, इसके अलावा पीट देखा था, है ना। उसी प्रकार से जो लौह अयस्क होता है ना, जो लोहे के अयस्क होते हैं जिससे लोहा निकाला जाता है, तो ये भी 4 प्रकार के होते हैं इसके लोहा अयस्क। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है मैग्नेटाइट। कौन सा होता है? मैग्नेटाइट। फिर एक होता है हेमेटाइट, फिर होता है लिमोनाइट, और फिर होता है सीडेराइट।
ठीक है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और साइडराइट। ठीक है, अब ये चार प्रकार के अयस्क का क्या मतलब है, आपके मन में डाउट आना चाहिए कि यदि अयस्क है तो उससे तो लोहा ही निकलेगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी धातु जब हम प्राप्त करते हैं तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम पृथ्वी के गर्भ से या फिर भूपर्पटी से, कृष्ण से कोई भी धातु निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो उसका अयस्क मिलता है। ठीक है, फिर ये अयस्क है मान लीजिए किसी भी धातु का। ठीक है, फिर इससे हम तकनीकी का यूज करके या फिर टेक्नोलॉजी का यूज करके हम इससे वो धातु अलग करते हैं या फिर सेपरेट करते हैं और हमें वो धातु प्राप्त होती है। ठीक है, अब हो सकता हो कि ये अयस्क है, इससे हमें 70% वो धातु मिले या 60% मिले या फिर 50% मिले या 80% मिले, है ना। अलग अलग अयस्क में जैसे लोहे की अयस्क है तो इसमें जो लोहे की मात्रा होगी वो अलग अलग होगी। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा अयस्क है। तो इसी प्रकार से ये चार इसके अयस्क हैं जिससे लोहे की मात्रा अलग अलग पाई जाती है। अभी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल भी मैंने आपको ये सारी चीजें डिस्कस कराई थी। तो सबसे पहले मैग्नेटाइट की बात कर लेते हैं, जो कि सबसे उच्च क्वालिटी का लोहा अयस्क होता है, सबसे उच्च गुणवत्ता का लोहा अयस्क होता है, आयरन ओर होता है। ठीक है, तो इसमें यदि हम देखेंगे तो लोहा 70 से 72% लगभग पाया जाता है। ठीक है, मतलब आयरन ओर है ये, मान लीजिए मैग्नेटाइट है। ठीक है, जो कि लोहे का आयरन ओर है, तो इससे 70 से 72, इसमें 70 से 72% लगभग लोहा पाया जाएगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा जो ये मैग्नेटाइट होता है, इसका रंग कैसा होता है, तो काला रंग होता है इसका, है ना। जैसा कोयला आप देख रहे हैं, इस प्रकार से कुछ इसका रंग होता है, ब्लैक। ठीक है, काला। ये बात आपको याद रखना है। इसके अलावा जो मैग्नेटाइट है, ये धारवाड़ और कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है, धारवाड़ और कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में ज्यादातर देखने को मिलता है, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का है ये मैग्नेटाइट। ठीक है, तो मैंने आपको एक पॉइंट स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि भारत में जो धात्विक खनिज हैं, इसमें सबसे रिच चट्टानें कौन सी होती हैं, सबसे संपन्न चट्टानें कौन सी होती हैं, तो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें होती हैं, ये किसी भी धात्विक खनिज के लिए, किसी भी मेटलिक मिनरल्स के लिए रिच मानी जाती हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं और कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हैं, ठीक है, तो इनमें ही आपको मैग्नेटाइट देखने को मिलता है भारत में, आपको याद रखना है। ठीक है, उत्पादक क्षेत्रों की बात करें कि मैग्नेटाइट का उत्पादन कहां होता है, तो कर्नाटक हो गया, शिमोगा जिले के अंतर्गत यही धारवाड़ और कुड़प्पा क्रम की चट्टानों से या फिर जिलों से ये मिलता है हमें मैग्नेटाइट। तमिलनाडु रीजन हो गया, यहाँ पर तिरुचिरापल्ली एक जगह है। ठीक है, तो यहाँ से आपको मैग्नेटाइट का उत्पादन देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा और भी हैं, जैसे तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक, थोड़ा बहुत राजस्थान और झारखंड, तो इस रीजन में भी मैग्नेटाइट देखने को मिलता है। ठीक है, झारखंड की बात करेंगे तो पलामू रीजन हो गया, पलामू डिस्ट्रिक्ट हो गया, डाल्टनगंज हो गया, सिंह भूमि हो गया, है ना। मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में बच्चों की ये पर्टिकुलर जो रीजन है, जैसे कि डाल्टनगंज हो गया, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डाल्टनगंज। ठीक है, डाल्टनगंज जो है, पहली बात तो किस स्टेट में है ना, स्टेट आपसे पूछ सकता है। ठीक है, और दूसरा बात ये पूछ सकता है कि किस मिनरल के लिए जाना जाता है, तो मैग्नेटाइट या फिर आयरन ओर या फिर लोहे के लिए ये जाना जाता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो झारखंड के अंतर्गत ये सारे रीजन है। राजस्थान की बात करेंगे तो झुंझुनू। तो ये चार राज्य आपको याद रखना है, तमिलनाडु, कर्नाटक, झारखंड और राजस्थान, जहां पर मैग्नेटाइट है ना, मैग्नेटाइट। यहां पर मैं लोहे की बात नहीं कर रहा हूं, है ना, सबसे उच्च क्वालिटी का जो इसका आयरन ओर है मैग्नेटाइट, इसकी मैं बात कर रहा हूं, है ना। तो मैग्नेटाइट कहां कहां पाया जाता है बच्चों, सबसे पहली बात, है ना, कर्नाटक का सिमोगा, सॉरी कर्नाटक का शिमोगा जिले के अंतर्गत धारवाड़ और कोड़प्पा, ठीक ना, कोड़प्पा रीजन हो गया। इसके अलावा तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली हो गया। ठीक है, झारखंड में पलामू हो गया, डाल्टनगंज हो गया, ये सारे रीजन हो गए, और राजस्थान में झुंझुनू हो गया। तो यहाँ इन सभी रीजन से मैग्नेटाइट निकाला जाता है। ठीक है, हेमेटाइट की यदि हम बात करें तो इसको हम आयरन ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एग्जाम में सीधा से क्वेश्चन आ जाएगा, आयरन ऑक्साइड के नाम से किसको जानते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडराइट। तो किसको, हेमेटाइट को हम आयरन ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें कितना होता है लोहा, लगभग 60 से 70% लोहा इसमें पाया जाता है। ठीक है, 60 से 70% तक इसमें लोहा पाया जाता है। ये लाल और गेरुआ रंग का होता है, और भारत में सर्वाधिक पाया जाता है वो कौन सा होता है, हेमेटाइट ही पाया जाता है। अब देखिए, जो कोल हमने पढ़ा था या फिर कोयला हमने पढ़ा था, ठीक है, कोयला और लोहा, ठीक है, कोल और आयरन, ठीक है, इनमें काफी सिमिलैरिटी है। जैसे हमने कोयले में पढ़ा था, इसके भी चार प्रकार के अयस्क थे, एंथ्रेसाइट, है ना, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये चार प्रकार के हमने इसमें पढ़े थे। और लोहे में भी हमने पढ़ा मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट।
ठीक है, चार चार पढ़े। अब कोयले में भी हमने देखा था जो सेकंड कैटेगरी का कोयला था बिटुमिनस, जिसको हम बोल रहे थे, तो बिटुमिनस भारत में सर्वाधिक पाया जाता है, जबकि एंथ्रेसाइट ना के बराबर पाया जाता है। उसी प्रकार से लोहे में भी है जो इसका सेकंड कैटेगरी का आयरन ओर है, जिसको हम हेमेटाइट बोल रहे हैं, तो ये भी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो इनको आप थोड़ा सा एक दूसरे से रिलेट करके भी याद कर सकते हैं, काफी ज्यादा सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो याद रखना है। तो सेकंड कैटेगरी का हेमेटाइट जो है ये सर्वाधिक देखने को मिलता है भारत में, 60 से 70% तक इसमें लोहा पाया जाता है, और भारत में सर्वाधिक मात्रा में यही पाया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, भारत में सर्वाधिक आयरन ओर कौन सा पाया जाता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट? तो हेमेटाइट सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस कर लें। हेमेटाइट की कुछ रीजन या फिर क्षेत्र हैं जो कि प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं, इसको भी जरा देख लीजिए। तो सबसे पहले तो छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन है ना, छोटा नागपुर का पठार है। ऑलरेडी हम कई बार पढ़ चुके हैं कि भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर खनिज संसाधन की भरपूर मात्रा है ना, जो खनिज संसाधन है, जो मिनरल रिसोर्सेज है, यहाँ पर छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड का रीजन हो गया है, थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़ वाला रीजन हो गया, उड़ीसा वाला रीजन हो गया, वेस्ट बंगाल वाला रीजन हो गया। तो ये वाला जो पूरा रीजन है आसपास का, ये काफी ज्यादा रिच है ना, किसमें? ओवरऑल मिनरल्स में। तो इसी क्रम में जो हेमेटाइट है, ठीक है, ये भी यहाँ पर भरपूर मात्रा में पाया जाता है छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में। राज्य याद कर लीजिए, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़, यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में हेमेटाइट पाया जाता है। मैग्नेटाइट कहाँ कहाँ पाया जा रहा था? मैग्नेटाइट अभी मैंने आपको बताया, मैग्नेटाइट में यदि आप जाएंगे तो कर्नाटक हो गया, ठीक है, तमिलनाडु तिरुचिरापल्ली वाला रीजन हो गया, एक तो आपका राजस्थान हो गया, राजस्थान के अलावा एक और हमने कौन सा देखा था, झारखंड हो गया। ठीक है, ये चार राज्य आपको याद रखना है। इसके मैंने आपको क्षेत्र भी बताए थे, जैसे कि धारवाड़ और कोडप्पा रीजन हो गया कर्नाटक के अंतर्गत, तमिलनाडु के अंतर्गत तिरुचिरापल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, झारखंड हो गया, है ना, डाल्टनगंज वगैरह। तो ये सभी रीजन आपको याद रखना है, जबकि मैग्नेटाइट में ये सभी रीजन उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ वगैरह आपको याद रखना है। दोस्तों मैं पिछले 8 वर्षों से ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं और पिछले कई वर्षों के डिफरेंट एग्जाम पेपर्स को एनालाइज करने के बाद मुझे ये समझ में आया है कि सही प्रिपरेशन के लिए आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पीवाईक्यूज की आवश्यकता होती है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें फाइनल एग्जाम में एमसीक्यूज ही फेस करने हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ज्योग्राफी के टॉप 1000 एमसीक्यूज पीवाईक्यूज का एक सेट तैयार किया है, जो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आज ही क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन में जाकर के आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो लिंक के थ्रू भी आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है, लिमोनाइट की बात कर लें तो लिमोनाइट की यदि हम बात करेंगे तो यह जल योजित या फिर हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड होता है। ठीक है, इसमें जल की मात्रा पाई जाती है, नमी ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड इसको हम बोलते हैं। सिर्फ 35 से 50% के लगभग इसमें आयरन पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, आपको याद रखना है। और यह कैसा होता है? तो पीले रंग का होता है, पीले कलर का ये आयरन होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, यह अवसादी चट्टानों या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। किसमें? अवसादी चट्टानों। तीन प्रकार की होती हैं चट्टानें, है ना, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित या फिर रूपांतरित। कायांतरित या फिर रूपांतरित, तो इसमें से जो अवसादी चट्टानें होती हैं उसमें लिमोनाइट पाया जाता है। ठीक है, इसका उत्पादन बहुत ही कम है भारत में, या फिर ज्यादा उत्पादन नहीं देखने को मिलता है। इसका कलर भी थोड़ा इस प्रकार का होता है, तो आप देख सकते हैं पीला। एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा आयरन ओर होता है जो कि पीले कलर का होता है या फिर पीले रंग का होता है? तो लिमोनाइट जो होता है, ठीक है, पहली बात तो ये जल योजित होता है, जल योजित हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड होता है, और पीले कलर का थोड़ा सा इसका कलर होता है। तो ये भी बात आपको थोड़ा सा दिमाग में रखनी है। ठीक है, लिमोनाइट के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों की यदि हम बात करें तो सबसे पहले तो मिर्जापुर यूपी हो गया, है ना, पश्चिम बंगाल हो गया, दामोदर राजस्थान हो गया, गढ़वाल हो गया उत्तराखंड का। तो ये कुछ प्रमुख रीजन है जहां से लिमोनाइट का बच्चों उत्पादन किया जाता है। क्लियर है? लास्ट जो सबसे निम्न क्वालिटी का आयरन ओर है जिसको हम बोलते हैं सीडेराइट। ठीक है, तो इसको आयरन कार्बोनेट भी बोलते हैं, आपको याद रखना। सिर्फ 10 से लेकर के 40-48% के आसपास इससे लोहा निकाला जाता है। ठीक है, फिर लोहा इसमें मिलता है। ये भी अवसादी या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। इसके अलावा बेलाडीला पहाड़ी छत्तीसगढ़, है ना, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। बेलाडीला जो पहाड़ी है ये किस लिए जानी जाती है? तो लौह अयस्क के लिए, आयरन ओर के लिए जानी जाती है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है, इसको पूरा पढ़ लीजिए कि जो बेलाडीला पहाड़ी है यहाँ से उत्तम क्वालिटी का हेमेटाइट निकाला जाता है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा सीडराइट में आपको यहाँ पर ध्यान नहीं देना है, बस आपको याद रखना कि सबसे निम्न क्वालिटी का, सबसे लो कैटेगरी का, सबसे लो क्वालिटी का आयरन ओर है
इसके अलावा आयरन कार्बोनेट इसको हम बोलते हैं, सिर्फ 10 से लेकर के 40% के आसपास ही इसमें लोहा पाया जाता है। ठीक है, बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एक ये बेलाडीला पहाड़ी जो यहाँ पर पॉइंट लिखा है इसको देख लीजिए कि बेलाडीला की जो पहाड़ी है यहाँ से उच्च क्वालिटी का हेमेटाइट निकाला जाता है। तो आयरन के लिए या फिर लोहे के लिए या फिर आयरन ओर के लिए बेलाडीला की पहाड़ी जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में है ये जानी जाती है। ठीक है, यहाँ से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट लिखे हैं, इनको भी जरा हम देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। विश्व में सर्वाधिक लौह अयस्क का उत्पादन करने वाले प्रमुख देशों की यदि आप बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया प्रथम नंबर पर आता है, ब्राजील सेकंड नंबर पर आता है, चीन थर्ड पर आता है और भारत चौथे नंबर पर आता है। ठीक है, तो याद रखना है ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पर प्रथम नंबर आता है। भंडारण की यदि हम बात करेंगे, है ना, रिजर्व भंडार कल मैंने आपको बताई थी, है ना, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं जिन बच्चों को याद नहीं होगा। दो चीजें हमें यहाँ पर पढ़नी होगी, एक तो भंडार, ठीक है, और एक तो उत्पादन। ठीक है, अब ए हो सकता है ये दो राज्य हैं ए और बी। ठीक है, मान लीजिए ए राज्य है इसमें 100 किलो के भंडार है फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए, और बी राज्य में 70 केजी के भंडार है। ठीक है, अब ए जो राज्य है ये सिर्फ 2 केजी प्रतिवर्ष ही उत्पादन करता है और जो बी है ये 3 केजी प्रतिवर्ष उत्पादन करता है। तो क्या हम कैसे इसको पढ़ेंगे कि मान लो हम कोयले की ही बात कर रहे हैं या फिर लोहे की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहां पर कैसे बोलेंगे कि कोयले के भंडारण में तो ए राज्य प्रथम पर है और बी राज्य सेकंड पर है, लेकिन जब उत्पादन की बात करेंगे तो चूंकि ये 3 केजी कर रहा है, भले ही इसके पास 70 है, तो उत्पादन में बी पहले पर आ जाएगा और ए सेकंड पर आ जाएगा। ठीक है, तो दो चीजें हमें याद करनी है। तो यहां पर याद रखना कि आयरन ओर में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, ये क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय और 5th नंबर पर ये आते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला है बच्चों यहां पर मैग्नीज। ठीक है, तो मैग्नीज की बात कर लेते हैं। तो मैग्नीज जो है ये लौह धात्विक खनिज है। हमने जब धात्विक खनिजों का भी वर्गीकरण किया था तो उसमें हमने एक लौह धात्विक खनिज पढ़े थे और एक अलौह धात्विक खनिज पढ़े थे। ठीक है, क्या पढ़ा था? लौह धात्विक खनिज और अलौह धात्विक खनिज। जिसमें लोहे के अंश पाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? लौह धात्विक खनिज, और जिसमें लोहे के अंश नहीं पाए जाते उसको हम बोलते हैं अलौह धात्विक खनिज। ठीक है, तो याद रखना कि जो मैग्नीज है ये लौह धात्विक खनिज है, और याद रखना जब भी लोहा किसी उसके अयस्क से या फिर ओर से निकाला जाएगा तो उसमें थोड़ा बहुत मैग्नीज भी हमेशा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये साथ साथ ही पाए जाते हैं लोहा और मैग्नीज। ठीक है, याद रखना है। तो किन क्रम कौन से चट्टानों से पाया जाता है? तो ये तो रट लीजिए कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों से धात्विक खनिज पाए जाते हैं या फिर सर्वाधिक संपन्नता होती है धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। ठीक है, मैग्नीज के कुछ प्रमुख अयस्क हैं, इनको भी जरा देख लीजिए, जैसा कि साइलोमेलिन हो गया, है ना, ब्रोनाइट हो गया, पायरोलूसाइट हो गया। क्या क्या हो गया? साइलोमेलिन, ब्रोनाइट और पायरोलूसाइट। जैसे अभी हमने लोहे में देखा हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट, है ना। कोयले में हमने देखा एंथ्रेसाइड वगैरह, ये सारी चीजें, बिटुमिनस, है ना। उसी प्रकार से मैग्नीज भी जो निकाला जाता है तो उसके कुछ अयस्क होते हैं, जैसे कि साइलोमेलिन हो गया, ब्रोनाइट हो गया, पायरोलूसाइट हो गया। तो इन सभी से मैग्नीज निकाला जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका उपयोग हम देख लेते हैं, इसका यूज देख लेते हैं। तो कहां कहां इसका यूज होता है? तो आयरन और इंडस्ट्री जो होती है, लौह इस्पात उद्योग होता है, यहां पर इसका यूज होता है। ब्लीचिंग पाउडर आप देखते होंगे हॉस्पिटल वगैरह में यूज करते हैं सफाई के लिए, कुएं में डालते हैं सफाई के लिए, तो ब्लीचिंग पाउडर उद्योग में या फिर बनाने में यूज होता है। केमिकल इंडस्ट्रीज जो होती हैं, रसायन उद्योग होते हैं, वहां पर इसका यूज होता है। कांच को रंगीन बनाने आदि प्रमुख उद्योगों में इसका यूज होता है ना। यूज उतना आप देख लीजिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, बस आपको पता होना चाहिए क्या होता है ये। भंडारण की बात करेंगे तो उड़ीसा प्रथम नंबर पर आता है, कर्नाटक सेकंड पर आता है और मध्य प्रदेश थर्ड नंबर पर आता है। ठीक है, उड़ीसा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। जबकि यदि आप उत्पादन प्रोडक्शन की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश यहां पर प्रथम पर आ जाता है। ठीक है, तो याद रखना है मैग्नीज के प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश प्रथम पर आता है, महाराष्ट्र सेकंड पर आता है और उड़ीसा थर्ड नंबर पर आता है। जबकि रिजर्व की बात करेंगे तो उड़ीसा प्रथम पर है, कर्नाटक सेकंड पर है और मध्य प्रदेश थर्ड पर है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश के कुछ रीजन है जहां से इसका उत्पादन होता है, तो ये जानना भी थोड़ा सा जरूरी है। जैसा कि छिंदवाड़ा हो गया, ठीक है, एक भारवेली खान है यहाँ पर। ठीक है, भारवेली बालाघाट जिला है मध्य प्रदेश में, तो यहाँ की भारवेली खान काफी ज्यादा फेमस है मैग्नीज के लिए, ये आपको याद रखना है। छिंदवाड़ा में भी इसका उत्पादन देखने को मिलता है। इसके अलावा जबलपुर, झाबुआ में भी आंशिक रूप में या फिर थोड़ा बहुत इसका उत्पादन देखने को मिलता है। ठीक है, महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में रत्नागिरी हो गया, नागपुर हो गया, चंद्रपुर हो गया। तो ये कुछ प्रमुख रीजन या फिर जिले हैं जहां से मैग्नीज का उत्पादन देखने को मिलता है।
उड़ीसा की यदि आप बात करेंगे तो सुंदरगढ़, क्योंझर, कोरापुट, कालाहांडी, इन सभी रीजन से आपको ये देखने को मिलता है। देखिए ज्यादातर जो ये पर्टिकुलर जिले या फिर क्षेत्र है ना, ये आपको सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। 4 पर्टिकुलर क्षेत्र पूछेगा, जैसे बालाघाट हो गया, कालाहांडी हो गया, झुंझुनू हो गया, अलवर हो गया, है ना, ऐसे 4 रीजन दे देगा। फिर यहाँ पर आपको खनिज दे देगा कि कौन सा खनिज किस जिले में किस क्षेत्र में होता है, तो आपको मैच करना पड़ेगा। जबकि वनडे वाले एग्जाम में आपको इतना डीप में डिटेल में नहीं पूछेगा, आपको सिंपल सा पूछ लेगा कि फलाना फलाना जो मिनरल है ये किस राज्य में होता है या फिर इसके उत्पादन में प्रथम नंबर पर कौन सा आता है। ठीक है, तो आपको सेग्रीगेट करके पढ़ना है, सबको रटने की आवश्यकता नहीं है ये जिले वगैरह। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आइडिया तो होना ही चाहिए कि क्योंझर कहाँ है, छिंदवाड़ा कहाँ है, बालाघाट कहाँ है, रत्नागिरी कहाँ है। ठीक है, ये सब रीजन आपको पता होने चाहिए। कर्नाटक की बात करें तो बेल्लारी हो गया, चित्रदुर्ग हो गया और तुमकुर हो गया, तो ये कुछ प्रमुख रीजन है जहां से इसका उत्पादन होता है। ठीक है, मैग्नीज का उत्पादन होता है। यदि विश्व लेवल पर हम जाएंगे तो मैग्नीज के भंडार में दक्षिण अफ्रीका, यूक्रेन और ब्राजील का क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान आता है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में मैग्नीज के सर्वाधिक भंडार देखने को मिलते हैं, जबकि सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादन करने वालों की बात करेंगे तो यहां पर भी दक्षिण अफ्रीका प्रथम पर है, चीन सेकंड पर है और ऑस्ट्रेलिया थर्ड नंबर पर आता है। तो ये विश्व लेवल पर भी आपको थोड़ा सा दिमाग में रख लेना है। ठीक है, तो याद रखना है आपको मैग्नीज के बारे में। दोस्तों, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज का काफी महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि फाइनल एग्जाम में आपको एमसीक्यूज के माध्यम से ही आंसर देने होते हैं। और इसी के चलते हमने ज्योग्राफी के टॉप 1000 क्वेश्चन का एक सेट तैयार किया है और इसके डिफरेंट पैकेज तैयार किए हैं। जैसे कि ये 1000 क्वेश्चन यदि आप आंसर के साथ चाहते हैं तो मात्र 29 रुपीज में आप ये पीडीएफ अवेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आपको एक्सप्लेनेशन भी चाहिए है हर एक क्वेश्चन का पीडीएफ के थ्रू, तो मात्र 39 रुपीज में ये आपको पीडीएफ मिल जाती है। यदि एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर और वीडियो सॉल्यूशन, जो कि हर एक क्वेश्चन का मैंने वहां पर सॉल्यूशन कराया है वीडियो फॉर्म में, यदि ये पैकेज चाहिए तो मात्र 49 रुपीज में। इसी में यदि आप टॉपिक वाइज टेस्ट ऐड कर देंगे तो ये पैकेज आपको 59 रुपीज का पड़ जाता है। और मिक्स क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस सेट यदि आप इसमें ऐड करेंगे तो मात्र 69 रुपीज में ये पैकेज आपको मिल जाता है। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई भी पैकेज अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से ये कोर्स अवेल कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो वहां से भी ये कोर्स अवेल कर सकते हैं। धन्यवाद। अगला है कॉपर। तो कॉपर तो आपने देखा ही होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज में आपके यहाँ जो विद्युत वायर होते हैं उसमें यूज होता है, बर्तन बनाने में इसका यूज होता है, आप तांबे के बर्तन भी आपने किए होंगे, मूर्तियां वगैरह बनाने में इसका यूज होता है। ठीक है, तो यह एक अलौह धात्विक खनिज है, मतलब इसमें लोहे के अंश नहीं पाए जाते। ठीक है, याद रखना है नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल है, आपको याद रखना है कौन, तांबा। ठीक है, इसके अलावा कहाँ पाया जाता है, तो अभी तक लोहे में भी हमने देखा, मैग्नीज में भी हमने देखा और अब तांबे में भी हम देख रहे हैं कि धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें होती हैं यहां पर आपको तांबा या फिर कॉपर देखने को मिलता है। लेकिन धारवाड़ क्रम की जो सिस्ट और फाइलाइट प्रकार की चट्टानें होती हैं यहां पर आपको कॉपर या फिर तांबा देखने को मिलता है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा इसके अयस्क की यदि आप बात करेंगे तो अयस्क भी देख लीजिए, यहां पर सल्फाइट हो गया, ठीक है, ऑक्साइड हो गया और कार्बोनेट हो गया। सल्फाइट में चैल्कोपाइराइट, ब्रोनाइट, ऑक्साइड अयस्क की बात करेंगे तो क्यूपराइट, कार्बोनेट की बात करेंगे तो मैचिलाइट। ठीक है, मतलब जो तांबा है इसका जो सल्फाइड अयस्क है इसको क्या बोलते हैं, चैल्कोपाइराइट और ब्रोनाइट। तांबे का जो ऑक्साइड अयस्क है इसको हम बोलते हैं क्यूपराइट और तांबे का जो कार्बोनेट अयस्क है इसको हम बोलते हैं मैचिलाइट। ठीक है, तो ये इसके अलग अलग अयस्क या फिर और हैं, इनको भी थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, इसका यूज यदि आप देखें तो आपने घर में भी इसको कभी ना कभी यूज किया होगा, कॉपर को, है ना, विद्युत वायर में, विद्युत के बहुत सारे उपकरणों में, जो आपकी मोटर होती है ना, घर में जो कूलर वगैरह में, पंखे में जो मोटर होती है उसकी वाइंडिंग में भी कॉपर का ही यूज होता है। तो बहुत ज्यादा जगह यूज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है या फिर विद्युत जो होती है इसका गुड कंडक्टर होता है, एक अच्छा सुचालक होता है। इस कारण से काफी ज्यादा विद्युत उपकरणों में इसका प्रयोग होता है या फिर यूज होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। भंडारण की बात कर लें तो राजस्थान प्रथम पर है, झारखंड सेकंड पर है और मध्य प्रदेश थर्ड नंबर पर आता है। ठीक है, देखिए राजस्थान प्रथम पर है, झारखंड सेकंड पर है और मध्य प्रदेश थर्ड पर है। ठीक है, जबकि उत्पादन की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश प्रथम पर आता है। इससे पहले हमने मैग्नीज में देखा था, है ना, मैग्नीज में हमने देखा था मध्य प्रदेश प्रथम पर है और तांबे में भी मध्य प्रदेश प्रथम पर है, तो याद रखना है दोनों में प्रथम पर है। तो बालाघाट जिला ही है इसका, एक जगह है मलाज खंड। ठीक है, मलाज खंड काफी ज्यादा फेमस है कॉपर के लिए, बालाघाट जिले के अंतर्गत आती है। राजस्थान का खेतड़ी, झुंझुनू और अलवर ये रीजन है।
ठीक है, राजस्थान राज्य के अंतर्गत, तो ये आपको याद रखना है। झारखंड का सिंह भूमि हो गया और कर्नाटक का चित्रदुर्ग हो गया। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख राज्य और उनके जिले या फिर क्षेत्र हैं जो कि कॉपर की प्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, देखिए राजस्थान में खेतड़ी हो गया, अलवर हो गया, बालाघाट मलाजखंड हो गया, चित्रदुर्ग कर्नाटक में हो गया, यहाँ पर गलत हो गया है, चित्रदुर्ग कर्नाटक में है यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर सिंह भूमि झारखंड हो गया। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख रीजन भी आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। गोल्ड की बात कर लें तो गोल्ड में आप देखेंगे तो कर्नाटक का प्रथम नंबर आता है ना, एक प्रकार से एकाधिकार आप बोल सकते हैं कर्नाटक का। ठीक है, कोलार हट्टी खान काफी ज्यादा फेमस है गोल्ड के लिए, सोने के लिए। ठीक है, देख लेते हैं। अलौह धात्विक खनिज है, कैसा है? अलौह धात्विक खनिज है, नॉन फेरस मेटल मिनरल है, आपको याद रखना है, मतलब इसमें लोहे के अंश नहीं पाए जाते। इसके अलावा बहुमूल्य धातु है, आपको पता ही होगा। ठीक है, सोने के उपभोग में भारत का प्रथम नंबर आता है। ठीक है, तो याद रखना है गोल्ड के बारे में। इसके अलावा धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ये पाया जाता है। ठीक है, तो याद कर लीजिए जितने भी खनिज अभी तक हम पढ़े हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का नाम बार बार आ रहा है ना। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो भारत में धात्विक खनिज हैं, जिनसे धातुएं बनाई जाती हैं, मेटल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो वो उन खनिजों के लिए धारवाड़ क्रम की चट्टानें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके प्रोडक्शन में या फिर उनके में जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें काफी रिच होती हैं। और इनका नामकरण कहाँ से हुआ है? कर्नाटक के एक जिले के नाम पर ही इनका नामकरण हुआ है। ठीक है, कैसे बनती हैं तो ये भी मैंने आपको बताया था कि जो आर्कियन रॉक्स है ना, आर्कियन रॉक्स जो होती हैं, जो कि विश्व की प्राचीनतम चट्टान है, जिनको हम आग्नेय चट्टान बोलते हैं। जब पृथ्वी का देखिए निर्माण हुआ था, बार बार मैं आपको रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए ये चीज। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो उस समय पृथ्वी जैसे अंदर से तो अभी भी गर्म है, लेकिन जब निर्माण के टाइम पे पृथ्वी बाहर से भी गर्म थी, आग का गोला थी। धीरे धीरे जब ये ठंडी हुई और प्राथमिक तौर पर जब जो चट्टाने बनी, जो इग्नियस रॉक बनी, जो आग्नेय चट्टान बनी, उनको ही हम बोलते हैं आर्कियन चट्टान है ना, आर्यन चट्टान है। और इनके ही इरोजन वेदरिंग के बाद, अपक्षय अपरदन के बाद जो चट्टाने बनी, उनको ही हम बोलते हैं धारवाड़ चट्टाने। ठीक है, धारवाड़ चट्टाने उनको ही बोलते हैं। तो याद रखना है, काफी प्राचीन और महत्वपूर्ण चट्टाने हैं, खासतौर पर मेटलिक मिनरल्स या फिर धात्विक खनिज के लिए ये चट्टाने जानी जाती हैं, आपको याद रखना है ना। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के रूप में भी गोल्ड का यूज होता है, आपको पता ही होगा, है ना। सारे देश जो होते हैं अपने पास गोल्ड रिजर्व रखते हैं। जैसा कि आपको पता होगा 1991-92 के टाइम पे हमने अपना गोल्ड उधार रखा था, क्योंकि भारत का जो फॉरेन रिजर्व है लगभग समाप्त हो गया था। ठीक है, तो हर एक देश के पास अपना गोल्ड रिजर्व होता है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के रूप में भी इसका यूज होता है। उत्पादन और प्रोडक्शन उत्पादन और रिजर्व की यदि हम बात करें तो कर्नाटक प्रथम नंबर पर आता है, आपको याद रखना है ना। कोलार और हट्टी खान है यहाँ पर, कोलार खान और हट्टी खान जो कि गोल्ड के लिए जानी जाती हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा झारखंड राज्य में एक नदी है, स्वर्णरेखा नदी। ठीक है, और इसकी एक कोई सहायक नदी है। ठीक है, तो इनकी रेत में भी गोल्ड पाया जाता है। ठीक है, इनकी जो रेत होती है उसमें छोटे छोटे सोने के कण पाए जाते हैं। ठीक है, जिनको हम कौन सा गोल्ड बोलते हैं? प्लेसर गोल्ड बोलते हैं, है ना, प्लेसर गोल्ड बोलते हैं। देखिए सोना भी दो प्रकार से निकालता है, एक तो इसकी खदानें वगैरह होती हैं, जैसे कोलार और हट्टी खान है हमारे यहाँ पर। उसी प्रकार से नदियों की रेत में भी, कई नदियों की रेत में भी सोना पाया जाता है, जिनको हम प्लेसर गोल्ड बोलते हैं। ठीक है, तो उसी क्रम में स्वर्णरेखा नदी और इसकी एक सहायक नदी है, तो इसकी छोटी सहायक नदी है, उससे इसमें बह करके सोना आता है। और यहाँ के जो लोकल लोग हैं इस पर काफी ज्यादा डिपेंड करते हैं, अपनी आजीविका का निर्वाहन करते हैं, इससे सोना निकालते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। देखिए उत्पादन में कर्नाटक प्रथम नंबर पर है और झारखंड सेकंड नंबर पर आता है प्रोडक्शन में। इसकी पर्टिकुलर स्थानों की बात करेंगे तो कोलार खान है मैसूर कर्नाटक के अंतर्गत, हट्टी खान है रायचूर के अंतर्गत, रामगिरी की खान है अनंतपुर जिला आंध्र प्रदेश की खान के पास। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख इसकी माइंस हैं, आपको याद रखना है, खासतौर पर कोलार और हट्टी खान। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है कि भारत में जो गोल्ड की खाने हैं या फिर माइन है, तो कौन सी प्रमुख खाने हैं? तो आपको याद रखना है कोलार खान और हट्टी खान कुछ प्रमुख खाने हैं, किसकी? गोल्ड की। तो याद रखना है आपको। ठीक है, इसके अलावा देखिए कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं। विश्व में सर्वाधिक सोने की जो खपत है, तो इसमें भारत प्रथम नंबर पर है और चीन सेकंड नंबर पर है ना। आपको पता होगा भारत की जो महिलाएं होती हैं वो सोने का काफी ज्यादा यूज करती हैं ज्वेलरी के रूप में, तो इस कारण से इसके उपभोग में भारत का प्रथम नंबर आता है। ठीक है, जबकि उत्पादन की बात करेंगे तो चीन प्रथम पर है, ऑस्ट्रेलिया सेकंड पर है और रूस थर्ड नंबर पर आता है। ठीक है,
चीन प्रथम नंबर पर है, ऑस्ट्रेलिया सेकंड पर है और रूस क्रमशः इसमें थर्ड नंबर पर आता है। तो जितने भी पॉइंट हैं आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। कोई डाउट बताओ? क्लियर है? कौन कौन से खनिज पढ़ लिया हमने? कोयला हमने पढ़ लिया, ठीक है, लोहा हमने पढ़ लिया, मैग्नीज पढ़ लिया, कॉपर पढ़ लिया, गोल्ड पढ़ लिया, ठीक है। बताओ कोई डाउट हो तो। क्लियर है? गौरव जी, कोशिश करें, बार बार बोलता हूं मैं, क्लास में ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइव आए, बहुत कम बच्चे लाइव आते हैं, ठीक है। चलो आगे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं, डिटेल पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आप कहाँ से ले सकते हैं? 2 मिनट में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा करंट अफेयर का एक स्पेशल पैकेज है, ओएसएस करंट अफेयर। इसी ओएसएस करंट अफेयर के पैकेज में जो भी आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर की पीडीएफ्स आने वाली है, ये सारी पीडीएफ मिल जाती है। देखिए, करंट अफेयर को लेकर बच्चे बहुत परेशान होते हैं, लगातार मेरी बात भी होती रहती है। तो करंट अफेयर के लिए एक कंप्लीट सॉल्यूशन पैकेज हमने आपके लिए डिजाइन किया है, जो कि है ओएसएस पैकेज। इस ओएसएस पैकेज को मैं जल्दी से आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस ईयरली करंट अफेयर पैकेज में आपको हर मंथ करंट अफेयर का डिटेल ई बुक मिलता है, जिसमें छोटे छोटे करंट अफेयर जो होते हैं सभी को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। इसके अलावा हर मंथ जो आपको मंथली करंट अफेयर का वीडियो मिलता है, उसका डिटेल पीडीएफ मिल जाता है इसके अंदर। इसके अलावा करंट अफेयर की आप इस पैकेज के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं, टाइम टू टाइम टेस्ट दे सकते हैं। जितनी भी मैराथन्स चैनल के ऊपर डलती है, यूट्यूब चैनल के ऊपर, उन सभी मैराथन्स का पीडीएफ आपको इस पैकेज में मिल जाता है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज जो होती है हमारी, उसका पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाता है। करंट अफेयर की शंखनाद बुक का अपडेटेड पीडीएफ आपको यहाँ पर पैकेज में अवेलेबल हो जाता है। लेटेस्ट जो भी एग्जाम होती है, उनके अंदर जो भी करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, उन क्वेश्चंस का कलेक्शन भी आपको इस पैकेज के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हमने आपके लिए बनाया करंट अफेयर का। बार बार बच्चे परेशान होते हैं, तो आप एक पैकेज ले लीजिए और करंट अफेयर की टेंशन बिल्कुल खत्म कर लीजिए, ठीक है। जितने भी करंट अफेयर के वीडियोस आते हैं यूट्यूब के ऊपर, सभी का पीडीएफ आपको इसी पैकेज के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो बार बार आपको अलग से सर्च करने की जरूरत नहीं होती है कि कोई नया वीडियो आया है तो मैं उसको अपने कलेक्शन में ऐड कर लूँ। अगर आपने इस पैकेज को एनरोल कर रखा है तो आपको ऑटोमेटिकली पीडीएफ अपडेट हो जाता है। फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में ये पैकेज अवेलेबल है आपके लिए। तो इसको एनरोल कर सकते हैं आप, 0 रुपये में एनरोल कर सकते हैं। 99 रुपीज़ का पैकेज है। 99 रुपीज़ आप जब पे करते हैं तो जो अमाउंट है 99 रुपीज़ का, वो आपके आईडी पर क्रेडिट हो जाता है। उसको आप अदर पैकेज के साथ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको 100 आर जीएस लेना है, तो 100 आर जीएस में आप फ्लेट 99 रुपीज़ जो है वो माइनस कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पैकेज आपको 0 रुपये में मिल जाता है। अगर आप ये पैकेज एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप इसको एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन एंड रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेते हैं सिल्वर की या फिर चांदी की, ठीक है। तो यह भी एक प्रकार की बहुमूल्य धातु है, हमने पढ़ा था। प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, चांदी हो गया, पैलेनियम हो गया, ये सभी बहुमूल्य धातुएं होती हैं ना, काफी एक्सपेंसिव होती हैं। तो यह भी अलौह धात्विक खनिज है, इसमें भी कोई लोहे के अंश नहीं पाए जाते हैं, आपको याद रखना है। नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल है, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट और आपको याद रखना कि जो चांदी होती है साथ में पाई जाती है ना, क्योंकि देखिए बहुत सारी जो धातुएं होती हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूं कि अयस्क के रूप में ये हमें प्राप्त होती है ना, अयस्क से हमें प्राप्त होती हैं। और एक अयस्क मान लीजिए ये लोहे का अयस्क है ना, लोहे का अयस्क है, तो क्या होगा, हो सकता है उसमें 60% ही लोहा निकले, ठीक है। 100 में से 60% लोहा मिलेगा। हो सकता है 10% इसमें मैग्नीज हो, है ना, 5 या फिर 5 से 10% कोई अन्य धातु हो, और थोड़ी बहुत कुछ अशुद्धियां हो, है ना। तो ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है कि किसी भी धातु के ओर से पर्टिकुलर वही धातु निकले, वो तो निकलती ही है ज्यादातर, पर उसके साथ साथ और भी बहुत सारी धातुएं होती हैं या फिर अशुद्धियां होती हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो चांदी होता है बच्चों, चांदी के जो चांदी होती है मिश्रित रूप से पाई जाती है, जैसे कि सीसा हो गया, जस्ता हो गया, तांबा हो गया, तो ये लगभग साथ में ही पाई जाती हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। इसके अलावा अम्लीय एसिडिक इग्नियस रॉक्स जो होती हैं, अम्लीय आग्नेय जो चट्टानें होती हैं, इनसे चांदी निकाली जाती है, आपको याद रखना है। यदि इसके उत्पादन की बात करेंगे, भंडारण की बात करेंगे, तो एक ही राज्य आपको याद रखना है, राजस्थान। राजस्थान इसके उत्पादन और भंडारण में प्रथम नंबर पर आता है, आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए राजस्थान हो गया, राजस्थान के कुछ रीजन है जैसे कि चित्तौड़गढ़ हो गया, उदयपुर हो गया, ये चांदी के उत्पादन में या फिर प्रोडक्शन में प्रथम नंबर पर आते हैं। सेकंड पर हो गया कर्नाटक। कर्नाटक राज्य का कोलार और हट्टी खान, जहां से गोल्ड निकाला जाता है, वही माइंस चांदी के लिए भी हैं, ठीक है, चांदी भी वहां से निकाली जाती है, आपको याद रखना है। झारखंड की बात करेंगे तो सिंह भूमि और धनबाद इसके लिए फेमस है। और आंध्र प्रदेश का
कोड़प्पा और कुरनूल ये क्षेत्र या फिर रीजन है जो कि चांदी के लिए फेमस है। ठीक है, देखिए काफी सारे रीजन तो आपको कॉमन मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कोलार हट्टी खान हमने देखा, आपको झारखंड के बहुत सारे रीजन हैं जैसे कि सिंह भूमि हो गया, धनबाद हो गया। ठीक है, अभी हमने मध्य प्रदेश के देखा बालाघाट छिंदवाड़ा हो गए। तो बहुत सारे ऐसे रीजन आपको मिलेंगे जो कि 2-3 मिनरल या फिर खनिज के लिए कॉमन होंगे, धातुओं के लिए कॉमन होंगे। तो उनकी आप एक अलग से लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बालाघाट हमने देखा अभी, है ना, बालाघाट हमने देखा, तांबा और मैग्नीज में कॉमन निकला, है ना, तांबा मैग्नीज में हमने निकला, कॉमन निकला। कोलार हट्टी खान हो गया, है ना, कोलार हट्टी खान आपने गोल्ड में देख लिया, चांदी में देख लिया, अभी हम आगे सीसा जस्ता में भी इसको हम देखेंगे। सिंह भूमि वगैरह हुआ, कोयले में हो गया। ठीक है, चांदी में हो गया, और भी बहुत सारी धातुएं यहां से निकाली जाती हैं। तो जो कॉमन रीजन है 3-4 धातुओं के या फिर दो धातुओं के, दो मेटलिक मिनरल्स के लिए, तो उनकी आप अलग से लिस्ट बना सकते हैं। इससे आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ऐसा एक कोई रीजन लिख लिया, मान लीजिए धनबाद है तो ये किस किस खनिज के लिए जाना जाता है। ठीक है, कोलार खान लिख ली किस किस के लिए जानी जा रही है, बालाघाट लिख लिया किस लिए जाना जा रहा है। तो ऐसे भी आप थोड़ा सा स्मार्ट नोट्स बना सकते हैं, आपको याद करने में चीजें आसानी होंगी। ठीक है, इसके अलावा कुछ फैक्ट लिखा है यहाँ पर, देख लीजिए। विश्व में चांदी का जो सर्वाधिक प्रोडक्शन होता है तो मैक्सिको इसमें प्रथम नंबर पर आता है, पेरू इसमें सेकंड पर आता है, और चीन यहाँ पर थर्ड नंबर पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो चांदी के प्रोडक्शन में आपको याद रखना है मैक्सिको का प्रथम नंबर है वैश्विक स्तर पर या फिर विश्व स्तर पर। भंडारण की यदि हम बात करेंगे तो राजस्थान प्रथम नंबर पर है और कर्नाटक का सेकेंड नंबर आता है इसके भंडारण में। ठीक है, तो भंडारण में और उत्पादन में दोनों में चांदी की प्रोडक्शन और रिजर्व की यदि आप बात करेंगे तो राजस्थान राज्य को प्रथम नंबर पर रखना है। क्लियर है, आगे बात कर लें बॉक्साइट की। तो बॉक्साइट से एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है, एग्जाम्स की। बॉक्साइट जो है ये किसका अयस्क है, तो किसका है, एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का ये अयस्क है। ये हजारों बार बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है सॉरी। ठीक है, तो देखिए बॉक्साइड एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है, याद रखना है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा यह लोहे जैसी मजबूत होने, यह जो धातु होती है लोहे जैसे मजबूत होने के साथ साथ अत्यंत अत्यंत हल्की होती है, ऊष्मा और विद्युत की अच्छी सुचालक होती है, गुड कंडक्टर होती है, और अत्यधिक आघात वर्धिता इसमें होती है। आघात वर्धिता मतलब मेलेबिलिटी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, मतलब इसको आप हथौड़े से पीटेंगे तो किसी भी शेप में ये चेंज हो जाएगी। ठीक है, आघात वर्तीयता काफी ज्यादा इसकी होती है। इसके अलावा वायुयान के जो कलपुर्जे होते हैं ना, ऑटोमोबाइल में, इंडस्ट्रीज में बर्तन वगैरह बनाने में इसका काफी ज्यादा यूज होता है एल्यूमिनियम का। ठीक है, और विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, गुड कंडक्टर होता है, इसलिए विद्युत उपकरणों में आपने देखा होगा, विद्युत वायर में जैसे कि कॉपर यूज होता है उसी प्रकार से एल्यूमिनियम भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यूज होता है काफी ज्यादा डायनामो में, विद्युत मोटर में, ट्रांसफार्मर में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में, बर्तन बनाने में, इन सभी इंडस्ट्रीज में आपने घर में भी इसको कभी ना कभी यूज किया होगा। ठीक है, तो काफी सारे यूज हैं। भंडारण की यदि हम बात करेंगे तो उड़ीसा इसमें प्रथम नंबर पर आता है, आंध्र प्रदेश सेकंड पर आता है, और गुजरात थर्ड नंबर पर आता है। अब एक चीज और याद रखना है कि भंडारण तो ठीक है चेंज नहीं होता, लेकिन उत्पादन है ना, उत्पादन उत्पादन या फिर प्रोडक्शन में थोड़ा सा आपको हर साल नजर बना करके रखनी है। क्योंकि क्या होता है कई बार राज्य ऊपर नीचे हो जाते हैं ना, कभी किसी राज्य ने ज्यादा प्रोडक्शन कर लिया, कभी किसी राज्य ने ज्यादा प्रोडक्शन कर लिया, हालांकि ज्यादा चेंज नहीं होता है, पर कभी कभी कुछ कुछ चीजें चेंज हो जाती है। तो आपको इस पर नजर बना करके रखनी है और अपडेट करते रहना है नोट्स को, है ना। मान लीजिए आपको कोई एग्जाम टारगेट करने में 3 साल लग गए, तो 3 साल में काफी डेटा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ज्योग्राफी में काफी चीजें चेंज भी होती रहती है, तो ये आपको थोड़ा सा अपडेट रहना है इसके साथ। ठीक है, उत्पादन की बात कर लें तो उड़ीसा प्रथम नंबर पर है, कालाहांडी और कोरापुट रीजन है, गुजरात सेकंड पर है, भावनगर और जामनगर रीजन है, आंध्र प्रदेश थर्ड नंबर पर है। तो ये बात भी आपको सॉरी याद रखनी है। ठीक है, उड़ीसा प्रथम नंबर पर है प्रोडक्शन में, और इसके भंडारण में भी प्रथम नंबर पर आता है। ठीक है,
सीसा की बात कर लें, लेड की बात कर लेते हैं। तो सीसा मुख्यतः रवेदार सैलों और जस्ता क्रोमाइट चांदी के साथ पाया जाता है। अभी हमने डिस्कस किया था ना कि चांदी सीसा जस्ता के साथ संयुक्त रूप से पाया जाता है, ठीक है। तो इसके साथ संयुक्त रूप से पाया जाता है, आपको याद रखना है। इसका अयस्क काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो गैलेना होता है ये सीसे का अयस्क होता है। क्या होता है? गैलेना, ठीक है। यहां से कई बार क्वेश्चन में आया है, स्टार लगा लेना है यहाँ पर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो गैलेना किसका? सीसे का अयस्क है। वायुमंडलीय संरक्षण और अम्लीय पदार्थों का प्रतिरोधी होता है। इसी वजह से इसका उपयोग लोहे की चादरों पर लेपन करने, अम्लीय टैंकों का अस्तरण करने के लिए किया जाता है ना। मतलब ऐसे टैंक जिसमें अम्ल अम्ल स्टोर किए जाते हैं, ठीक है, लोहे की चादरें होती हैं, तो उसका लेप किया जाता है शीशे का, क्योंकि ये क्या करता है? वायुमंडल से संरक्षित करता है चीजों को, ठीक है। तो आपको इसलिए याद रखना कि अम्लीय टैंकों का अस्तरण करने के लिए और लोहे की चादरों पर लेपन करने के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। राजस्थान का जवार क्षेत्र जो कि चांदी के लिए भी काफी ज्यादा फेमस है, ठीक है, सीसे के उत्पादन में पहले नंबर पर है, ठीक है। जवार क्षेत्र चांदी के लिए भी, अभी जैसा कि हमने डिस्कस किया ना कि सीसा चांदी जस्ता ये संयुक्त रूप से पाए जाते हैं, तो कॉमन रीजन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो राजस्थान का जवार क्षेत्र यहाँ पर देखने को मिलेगा पहले स्थान पर, उत्पादन के दृष्टिकोण से, प्रोडक्शन के दृष्टिकोण से आपको याद रखना है, ठीक है। जस्ता की बात कर लें, जिंक की बात कर लें, तो जस्ता जो है अयस्क ये मुख्यतः अवसादी चट्टानों, सेडिमेंट्रीज रॉक्स में आपको देखने को मिलेगा। सल्फाइड अयस्क कैलेमीन जस्ता का प्रमुख अयस्क है, तो इसका अयस्क भी थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, ठीक है। उपयोग बात करें तो इसका मिश्र धातुओं को बनाने में काफी ज्यादा उपयोग होता है। यहाँ से एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण है। जैसा कि देखिए, तांबा और जस्ता यदि आप इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा? पीतल, ठीक है। इसका ट्रिक है, ऐसे याद कर लीजिए, पिताजी है ना, पिताजी। तो पा से क्या हो गया? पीतल हो गया, ठीक है। ता से क्या हो गया? तांबा हो गया। और जा से क्या हो गया? प्लस करके जस्ता हो गया, ठीक है। तो ये ट्रिक याद कर लीजिए, जस्ता और तांबा को मिलाने से पीतल बनता है, पिताजी इसकी ट्रिक है, ठीक है। कई बार यहाँ से वनडे, खासतौर पर वनडे वाले जो एग्जाम होते हैं, सब इंस्पेक्टर हो गया, एसएससी हो गया, पुलिस हो गया, इस टाइप के एग्जामों में काफी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। तांबा जस्ता पीतल बनाते हैं, आपको याद रखना है। और तांबा जस्ता में यदि आप निकल भी ऐड कर देंगे तो क्या बनता है? जर्मन सिल्वर बन जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। लोहे को जंग रोधी बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो कुछ यूज भी है यहाँ से, कई बार एग्जामों में क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना, स्टेटमेंट के रूप में, तो आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा राजस्थान का जो जवार क्षेत्र जस्ता के भंडारण और उत्पादन में प्रथम नंबर पर है। राजस्थान का जवार क्षेत्र देश में जस्ता का सबसे बड़ा उत्पादन है, ठीक है। तो याद रखना है, राजस्थान चांदी में भी हमने देखा था प्रथम नंबर पर था, जस्ता में भी प्रथम नंबर पर है ना, क्योंकि ये संयुक्त रूप से पाए जाते हैं, एक दूसरे के साथ ही पाए जाते हैं। तो इसके कॉमन रीजन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्लियर है। जिप्सम की बात कर लेते हैं। देखिए, अब जो भी अयस्क आएंगे या फिर जो भी हम यहाँ पर धात्विक और अधात्विक खनिज पढ़ेंगे, तो दो दो चार चार पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो भी थे वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो एक दो पॉइंट हम देख लेते हैं। जैसे कि जिप्सम हो गया, ये अधात्विक खनिज आपको याद रखना है, नॉन मेटल मिनरल है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है? अवसादी सैलों में ये पाया जाता है, ठीक है। अवसादी चट्टानों में, सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। इसका यूज की यदि हम बात करेंगे तो अमोनियम सल्फेट में, सीमेंट इंडस्ट्रीज में, उर्वरक बनाने में, फर्टिलाइजर बनाने वगैरह में इसका यूज होता है। यह कैल्शियम का हाइड्रेट सल्फेट है, ये आपको याद रखना है ना। सीमेंट इंडस्ट्री में भी इसका काफी ज्यादा यूज होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। और यदि हम उत्पादन की बात करेंगे तो राजस्थान प्रथम पर आता है और जम्मू कश्मीर यहाँ पर सेकंड नंबर पर देखने को मिलता है, ठीक है। क्लियर है इतना? कोई डाउट किसी को? ठीक है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, चूना पत्थर है ना, अभ्रक हो गया, ठीक है। अभी काफी सारा बचा, एक क्लास और इसमें लगेगी। लवण हो गए, सॉल्ट हो गया, हीरा हो गया, डायमंड हो गया, ठीक है। और ऊर्जा खनिज हो गए, जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, ये सारी चीजें है ना, एस्बेस्टॉस हो गया। तो अभी लगभग एक क्लास और इस टॉपिक में लगेगी। तो आज हमने कुछ जो मिनरल्स पढ़े हैं, आज हम क्लास यहीं तक रखेंगे। कौन कौन से मिनरल्स हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए, एक बार मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। देखिए, कल की क्लास में हमने कोयले को डिस्कस किया था, ये हमने कल की क्लास में किया था। जिन भी बच्चों ने नहीं देखी है देख लेना। आज हमने सबसे पहले आयरन ओर पढ़ा, लोहा पढ़ा, है ना। आयरन ओर में सारे हमने इसके 4 टाइप के आयरन ओर पढ़े, है ना, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सेडेराइट, ठीक है। मैग्नीज हमने देखा, मैग्नीज के उत्पादन में हमने देखा मध्य प्रदेश प्रथम नंबर पर है, ठीक है।
तांबा हमने देख लिया, तांबा कॉपर विद्युत उपकरणों में वगैरह में यूज होता है, बर्तन बनाने में यूज होता है। एमपी का मलाज खंड काफी ज्यादा जाना जाता है ना। मध्य प्रदेश का तांबे के उत्पादन में प्रथम नंबर पर मध्य प्रदेश आता है, ठीक है। इसके अलावा हमने सोना देखा, गोल्ड देखा, है ना। धारवाड़ क्रम की, याद रखना जितने भी धातु हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानों में खासतौर पर पाई जाती हैं, क्योंकि धारवाड़ क्रम की चट्टानें मेटेलिक मिनरल्स के लिए जानी जाती है ना। सोना हो गया, चांदी हो गया, सीसा हो गया, जस्ता हो गया, ये सारी चीजें हमने देख ली, सोना चांदी वगैरह, है ना। सोना चांदी के लिए यदि आप देखेंगे तो कर्नाटक के कोलार हट्टी खान जानी जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई हैं वो आपको याद रखना है। वनडे वाले बच्चों को क्या याद करना है, सिविल सर्विसेज वालों को क्या चीजें याद रखनी है, वो भी मैंने आपको लेक्चर के दौरान बताई है, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछो, वरना लेक्चर को एंड करेंगे। चलो तो क्लास को एंड करते हैं, कल मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।